पीएम मोदी ने किया 3 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का कन्नौज दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बोली, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने किया काम। सपा नेता लाल यादव के बिगड़े बोल, बोले सीएम योगी कम पढ़े लिखे हैं। बुलंदशहर में डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप, महिला सहकर्मी के साथ किया दुष्कर्म। बुलंदशहर में दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की हुई हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस 3 मार्गों पर कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मुद्देरे, बैंगलोर, चेन्नई, नागरकोइल और मेरठ, लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। साथ ही कहा कि वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई, नागरकोइल और मेरठ, लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य स्वयं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंची। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अलग अलग जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उसी में शामिल होने पहुंची थी। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सुविधाओं का जिक्र किया। कहा, अच्छा और सस्ता सुविधाजनक स्वास्थ्य केयर लोगों को मिल सके, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारा लक्ष्य है। संगठन की मजबूती के लिए अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। आज उसी क्रम में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कायमगंज में रखा गया है और यहाँ कन्नौज में हमारे पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस संवाद कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, बढ़ चढ़ के हमारे इस जनपद से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और यहाँ से हम सभी अब कायमगंज में अगली बैठक के लिए प्रस्थान करेंगे। संगठन की समाजवादी पार्टी नेता लाल बिहारी यादव 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। यहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी की टोपी लाल, कारनामे काले वाले बयान पर उन्होंने हमला बोला और तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुझे लगता है कि वो कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। उनकी वो मेरे समझ से गलतफहमी है कि जब बीजेपी के सिंबल से जो नहीं जीत पाएगा, वो उनके सिंबल से जीतने का कोई सवाल ही नहीं। जैसे समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में एक सीट जो हमारी प्रदेश में हारी, तो केवल सिंबल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल नहीं थी। इस नाते हम लोग हार गए जो है भदोही। तो अब सपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिंबल साइकिल और भाजपा में कमल का फूल जो है, इससे बड़ा सिंबल उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है कि कोई कहे कि मेरा सिंबल अगर रहता तो मैं जीत जाता। वो उनकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी के वो शिकार है।
मिर्जापुर के अरोरा में एक कुश्ती दंगल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पहुंचे, तो वहीं आशीष पटेल ने कुश्ती दंगल कमेटी को 21,000 रुपए की सहयोग राशि दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 5 साल में अरोरा में सांसद अनुप्रिया पटेल के निधि से ट्रामा सेंटर होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक दुर्घटना होती है। इसके अलावा उन्होंने CHC अरोरा में एक्सरे मशीन लगाने की घोषणा की। अमरोहा न्यायालय ने 12 साल पहले हुए तिगरी गंगा मेले हत्याकांड मामले में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 6,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें 2012 में तिगरी गंगा मेले में 2 युवकों को शराब पिलाकर गंगा में बहा दिया गया था, जिसके बाद हत्या करने के मामले में 3 दिन पहले 3 दोषियों को पुलिस ने जेल भेजा, जबकि बचे 3 दोषियों ने 2 दिन पहले कोर्ट में सरेंडर किया था। ये 27/11/2012 का तिगरी मेले का मैटर था। सेक्टर 10 में ये सभी लोग तिगरी में एक साथ थे, डेरे थे इनके, और ये वहाँ से इन्हें जो 2 व्यक्ति प्रिंस और नवनीत को ये सभी अभियुक्त क्या नाम का नहलाने के बहाने से ले गए थे डेरे से, और उसके बाद इन्हें शराब पिलाकर वहीं गंगा में क्या नाम है डुबो दिया, और इसी उसमें उन्होंने निर्गम हत्या की, और उसी हत्या के उसमें इन्हें आजीवन कारावास और 6,60,000 रुपए जुर्माना। बुलंदशहर में डॉक्टर पर अपनी महिला सहकर्मी के साथ दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगा है। बता दें पुलिस FIR में आरोपी डॉक्टर पर महिला का जबरन अबॉर्शन करवाने का प्रयास करने का और पीड़िता को अपने साथ रहने का दबाव बनाने का जिक्र है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को थाना अनूपशहर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के द्वारा एक युवती की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त साबिर निवासी संभल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उपरोक्त एवं युवती कुछ समय से आपस में परिचित थे। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन एवं जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज थाना बुलंदशहर के अहमदगढ़ में दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दिन दहाड़े हुए हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें पूर्व ग्राम प्रधान बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर आला अधिकारी भारी पुलिस बल लेकर पहुंचे। तब से पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी है। थाना अहमदगढ़ में ढकनगला गांव पड़ता है। यहाँ आज सुबह करीब 8 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम रामवीर कश्यप है, लगभग 55 वर्ष उनकी उम्र है, वह अपने परिवार के ही कुछ बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं, जो CCTV और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। यहाँ मौके से हम लोगों को कुछ इनपुट्स मिले हैं। गांव वालों से बातचीत करने पर और परिवार से बातचीत करने पर कुछ इनपुट्स मिले हैं जो कि पूर्व की रंजिश की ओर इंगित कर रहे हैं। कि थाना हमीरपुर में झाड़ियों में नवजात शिशु मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बता दें नवजात 9 बेटियों के पिता राम स्नेही को झाड़ियों में रोता हुआ मिला, जिसके बाद मजदूर घायल शिशु को जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही राम स्नेही ने कहा कि ईश्वर ने उसे ये शिशु दिया है और वो उसको भी अपनी बेटियों की तरह पालेगा। हमको कोई मतलब वारिस नहीं आगे के लिए कोई अरे नहीं क्यों नहीं देगा बता। डॉक्टर साहब अगर उठाने जाते डॉक्टर साहब काट लेते, जब तो जनता नहीं दी काटने लगी तो गलती में को सारा टेंशन निकाल के आए ना हमने पत्थर से काटा है। कन्नौज में लूट की घटना को अंजाम देने वाले कार सवार लुटेरों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। बता दें विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में 28 अगस्त को बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर लुटेरों को असलहा तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने घटना का खुलासा किया। बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक ऑटो चालक के साथ लूट की घटना हुई थी। उसमें एक स्विफ्ट डिजायर से
कुछ बदमाश आए थे, जिसमें इनके ऑटो को रोक के इनका मोबाइल और 6,700 रुपये की लूट की घटना खारिज की गई थी। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें थाना बिशुनगढ़ पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना में संदिग्ध 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम पाहुल यादव, शिवम और भानु है, जो थाना बिशुनगढ़ के ही रहने वाले हैं। इनसे 100% बरामदगी की गई है, 6,700 रुपये नकद, और जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था वो भी बरामद किया गया है। इस घटना में जो स्विफ्ट डिज़ायर यूज़ की गई थी घटना को खारिज करने के लिए, वो स्विफ्ट डिज़ायर भी बरामद की गई है। मथुरा में फर्जी ईडी अफसर कारोबारी के घर छापा मारने पहुंचे। बता दें कि सर्राफा व्यापारी को सर्च वारंट दिखाकर अधिकारी अपने काम में लग गए, लेकिन तभी व्यापारी को अधिकारियों के ऊपर शक हुआ, जिसके बाद व्यापारी ने अधिकारियों को घर में बंद कर दिया और शोर मचाने के बाद फर्जी अधिकारी दरवाजा तोड़कर भाग गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। गोविंद नगर क्षेत्र में राधा ऑर्चिड कॉलोनी है, यहाँ एक व्यवसायी के घर पर कुछ लोग आए थे, जिन्होंने अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया। उनके साथ एक महिला भी थी और एक व्यक्ति वर्दी में था। उन्होंने कहा कि आपके घर की तलाशी लेनी है और उसका एक फर्जी सर्च वारंट भी इनको दिखाया, परंतु जो गृहस्वामी हैं ये अलर्ट थे, इन्हें डाउट हुआ उनकी बातचीत पे और उस सर्च वारंट पे। इन्होंने यहाँ पे हल्ला मचाया। उसके बाद आसपास के लोग भी आए, उन लोगों ने आसपास के लोगों से बातचीत करके भी अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया, परंतु फिर उन्हें आशंका हो गई कि यहाँ पे लोग अलर्ट हैं, तो ये यहाँ से भाग निकले। अधिकारी आपको बुला रहे हैं। नीचे आने पे उन्होंने मुझे अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया, मेरा फ़ोन छीन लिया। दिखाने पे उन्होंने अपने आईडी कार्ड और एक सर्च वारंट दिखाया, जिसको मैं पढ़ने लगा तो उन्होंने मुझसे वो सर्च वारंट छीन लिया। वो अंदर चल के बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि सर आप कौन से थाने से हैं, मुझे एसएचओ से बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं गोविंदपुर थाने से हूँ। तो मुझे मन में शक हुआ कि गोविंद नगर थाने की जगह ये गोविंदपुर बोल रहा है, ये अंदर जाने की बार बार बोल रहा है। तो मैंने लकड़ी का गेट बाहर से लॉक करके और बाहर की तरफ शोर मचाता हुआ भागा कि नकली ईडी और पुलिस वाले मुझे मार रहे हैं। और फिर वो कुछ लोग मेरे पीछे भी आए, उन लोगों ने पड़ोसियों से भी बात की और अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के भाग गए। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कि उससे पहले ही मझवा ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्राम प्रधानों के मनरेगा का भुगतान न होने से नाराज ग्राम प्रधान मझवा विकास खंड कार्यालय पर पहुंचकर कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर भुगतान कराने की मांग को लेकर विरोध करने लगे। समस्या यह है कि मनरेगा के भुगतान को लेके पूरे प्रदेश में अभी हम लोग मनरेगा आयुक्त से मिले थे 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि सबका 100% भुगतान होगा, लेकिन यहाँ पे आज भुगतान जिले में हुआ है सबका, हमारे ब्लॉक का पूरा भुगतान किसी का भुगतान नहीं हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले मनरेगा में बनारस जिला अध्यक्ष और वहाँ के प्रधानों के आंदोलन के कारण वहाँ का अलग से भुगतान किया गया, जबकि ऐसा हमको लगता है कि जीवन में पहली बार हुआ कि केवल एक जिले का भुगतान हुआ। आज मिर्जापुर जिला में मनरेगा का पक्का काम का मटेरियल का भुगतान किया गया, जिसमें एक एक ब्लॉक में 3-3 करोड़ के ऊपर 2-2 करोड़ तक भुगतान हुआ। लेकिन 37% के हिसाब से अगर होता हमारे, तो मझवा ब्लॉक का भुगतान क्यों नहीं हुआ? और जब तक मझवा ब्लॉक का मनरेगा का हम प्रधानों का भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोग यह मझवा ब्लॉक का बंद करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अंदर नहीं आने देंगे जब तक कि हमारा मझवा ब्लॉक का भी मनरेगा का भुगतान 100% नहीं हो जाता। आज रायबरेली में आज पुलिस भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन और आज भी 2 पालियों में परीक्षा हुई। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच परीक्षा का संचालन हुआ। परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात थी। प्रॉपर चेकिंग के बाद छात्र छात्राओं को एंट्री मिली। साथ ही जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे थे। देखिए, आज सर्विलांस और एसओजी टीम द्वारा एक अच्छा गुड वर्क किया गया है। आज 101 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। यह देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति जो बाजार जाते हैं, जिनका मोबाइल खो जाता है या गिर जाता है, उनको तत्काल ही पुलिस ऑफिस द्वारा और सर्विलांस टीम द्वारा बरामद करने का प्रयास किया जाता है।
और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कार्रवाई हुई है। 101 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। कुछ पीड़ितों को जिनका मोबाइल फ़ोन गिर गया था उनको मोबाइल अभी सुपुर्द किए जा रहे हैं और जितने भी मोबाइल हैं ये भी सुपुर्द किए जाएंगे। पूरी टीम को इस गुड वर्क के लिए हमारे द्वारा 10,000 का इनाम है वो दिया गया। देखिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।